हेलो एवरीवन एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पैराजम्बल्स के पार्ट 4 पे आ चुके हैं, जहां पे हम बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस हम पूरे परफेक्शन बैच में करते रहेंगे। जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे उनके साथ में आपको पैराजम्बल मिक्स करके करवाती रहूंगी, क्योंकि मेन चीज क्या है, पैराजम्बल हो और बाकी सारे क्वेश्चंस भी साथ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लेवल को आज एडवांस रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको 8 सेंटेंसेस के पैराजम्बल्स, 9 के पैराजम्बल्स, 10 सेंटेंसेस के पैराजम्बल्स, उन्हीं के अंदर क्लोज टेस्ट, उन्हीं के अंदर फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, इस तरीके का मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करें। क्या सभी को दिख रहा है? मैं तो अपने आप को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, क्योंकि विजिबल होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इज द पैराजम्बल विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस। चलो अब करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि इस पैराजम्बल में जो जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है और उसके बाद इस पूरे पैराजम्बल को अरेंज करना है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्लोज टेस्ट प्लस पैराजम्बल है। तो जब भी आपको क्लोज टेस्ट प्लस पैराजम्बल दिया गया होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन फिलर्स को फिल करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, इस पूरे को ऊपर ऊपर से पढ़ना। क्लोज टेस्ट का पहला स्टेप क्या होता है, स्किमिंग। स्किम का मतलब क्या है, जहां जहां ब्लैंक है उस लाइन को ऊपर ऊपर से पढ़ना। चलो पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एआई की वजह से फायदे, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। एआई एप्लीकेशंस बहुत सिग्निफिकेंट कुछ कर रही हैं। एआई एल्गोरिथम्स जो है रेवोल्यूशनाइज कर देंगी। मतलब टोन आइडेंटिफाई करनी होती है। तो हमें यह समझ में आ रहा है टोन कैसे चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। यहाँ पे भी फायदे की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या पहुंचा रही है। यहाँ पे भी फायदे की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या फायदा पहुंचा रही है। यहाँ पे भी फायदे की बात कर रहे हैं। इससे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है पेशेंट को चेक कर पाते हैं, उनके आउटकम्स को देख पाते हैं, चीजें कर पाते हैं। यहाँ पे भी फायदे की बात कर रहे हैं। तो हमें इतना समझ में आया कि सब जगह जो टोन है वो कैसी है, पॉजिटिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या फायदा है उस बारे में ऑथर बात कर रहे हैं। चलो आप एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक है, इसको फिल करना है। समझते हैं, करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करेंगे एक बार। चलो एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी। इसको पार्ट ऑफ स्पीच से करने की कोशिश करना, अगर आप इसको पार्ट ऑफ स्पीच से कर पाओ तो। देखो यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है। द किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा। एनविसेज करना, ये वर्ड हमने एडिटोरियल की क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है। एनविसेज करने का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, एनविसेज कर रहे हो। मतलब आप किसी चीज को विजुअलाइज कर रहे हो कि ऐसा होने वाला है। फ्यूचर का विजुअलाइज कर रहे हो, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, एनविसेज करना। वर्ब है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो रियल मीन्स पूरा का पूरा स्कोप किसी चीज का, पूरा का पूरा एरिया किसी चीज का, पूरी की पूरी फील्ड किसी चीज की, उसको क्या बोलते हैं, रियल। फील्ड, एरिया, ये क्या है, नाउन है। गॉश ये एक एडजेक्टिव होता है। ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है, वो लोग जो बहुत गंदी तरीके से काम करते हैं, वो लोग जो बहुत ही ज्यादा क्लमसी होते हैं। क्लमसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्लमसी वर्ड का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, उनके जो मैनर्स होते हैं वो बड़ी खराब सी होती है। काम करने का जो तरीका होता है वो बड़ा खराब सा होता है, उसको बोलते हैं गॉश।
मीन्स क्या कह सकते हैं, मैनर्स नहीं होती, मैनर्स की क्या होती है, कमी होती है। बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं होता, ऑकवर्ड बिहेवियर होता है, अजीब सा, जो ठीक नहीं लगता, तो उसको क्या बोलते हैं, गॉश। तो ये किस तरह का एडजेक्टिव है, ये तो नेगेटिव टोन का एडजेक्टिव है ना, इसको टोन से भी समझ सकते हैं, नेगेटिव है। हमारा तो पूरा पैसेज ही पॉजिटिव था। चलो, मियर मीन्स सिर्फ, ओनली, मियर मीन्स केवल, ये क्या है, इसको एडवर्ब की तरह यूज कर लेते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच से तुम समझ सकते थे आंसर क्या होगा, बी। लेकिन क्योंकि ई ऑप्शन भी है, नन ऑफ द अबव भी है, तो रिस्क नहीं ले सकते थे, तो मीनिंग्स पता भी होना जरूरी है। क्लियर सभी को। मियर को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, दोनों तरीके से यूज करते हैं। मियर अगर वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब हो गया, और अगर नाउन के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार पहले खुद से। चलो, इन हेल्थ केयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट, बहुत ह्यूज। सिग्निफिकेंट क्या है, एडजेक्टिव है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है पता कैसे चलेगा कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है, एडिटोरियल में आना स्टार्ट करो। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। टोन तो पॉजिटिव थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो एप्लीकेशन चल रही है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। चलो देखते हैं। स्ट्रॉल्स क्या होते हैं, या चलना यार, स्ट्रॉल पे चलते हैं, मतलब आराम से एंजॉय करते करते वॉक करना, आसपास के पेड़ों को देखना, नेचर को एंजॉय करना, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉल्स। मीन्स एक्ट ऑफ वॉकिंग। और कैसे वॉक कर रहे हो, रिलैक्स्ड होके वॉक कर रहे हो, लीजरली। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, स्लेक। स्लेक्स का मतलब क्या होता है, आप अपनी स्ट्रॉल्स को दोनों तरीके से यूज करते हैं, वर्ब और नाउन। जो स्लेक है ना, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज चाहिए थी और आपने क्या किया, उस चीज को पा लिया, मतलब आपने क्या किया, अपने डिजायर को पूरा कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लेक करना। मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं टू अचीव या फिर फुलफिल योर डिजायर। फेन करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेन करते हैं। फेन का मतलब क्या है, एक तरीके से प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं, वो होते कुछ और है और दिखावा किसी और चीज का करते हैं, फेन करते हैं, मीन्स प्रिटेंड करते हैं। तो ये भी क्या हुई, एक्शन की बात हो रही है, वर्ब हो गई। स्ट्राइड मीन्स प्रोग्रेस, तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, तो आंसर इज व्हाट, बी। चलिए नेक्स्ट कोशिश करेंगे। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, ऑटोनॉमस क्या होता है, जो खुद से चलेंगे। ऑटोनॉमस का मीनिंग क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट हो, किसी के द्वारा ना चला जाए, खुद से चले। एम्पावर्ड बाय, जिनको सशक्त बनाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स मीन्स पूरा का पूरा प्रोग्राम जिससे चलेगा वो। एंड पॉइज्ड, पॉइज्ड टू मीन्स तैयार है। किस चीज के लिए तैयार है, रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए ट्रैवल में। ये ऑफर करेंगे सेफ और बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, और साथ के साथ ट्रैफिक कंजेशन। कंजेशन मीन्स भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ को क्या करना है, कम करना है। भीड़ भाड़ को कम करेंगे, कम करना है मतलब कुछ कम करने का शब्द आना चाहिए। चलो, मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग, कम करना है, बिल्कुल सही हो गया। डिसिपेटिंग का मतलब होता है फैला देना, तो अगर आप किसी चीज को डिसिपेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को फैला रहे हो। तो डिसिपेट करने का मतलब क्या है, स्प्रेडिंग कह सकते हैं, फैला दिया और खत्म कर दिया। चलो अगला क्या है, डिफेक्टिंग। डिफेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, डिफेक्शन, उसी का ये वर्ब फॉर्म है डिफेक्टिंग। इसमें का मतलब क्या था, एक कोई बंदा था, वो किसी पार्टी ए का था, उसने क्या किया, पार्टी ए को छोड़ के पार्टी बी को ज्वाइन कर लिया,
तो इसको क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। मतलब आप पहले किसी के साथ लॉयल थे, आपने उसको छोड़ के पार्टली बदल लिया, अब दूसरे के साथ लॉयल हो गए, तो दैट इज वॉल्ड डिफेक्शन। और उसका वर्ब फॉर्म क्या है, डिफेक्टिंग। शिफ्टिंग तो आपको पता ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आंसर इज वॉट, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा मैं दिख तो जाऊं, एग्जैक्टली राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने आप को हटा दिया था पैराजम्बल की वजह से। चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर बताएंगे। चिंताएं हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट, कि जॉब लोगों की छिन जाएगी, एल्गोरिथम बायस, एल्गोरिथम प्रोग्राम में हो सकता है कोई पार्शियलिटी हो, डेटा प्रिवेसी, डेटा लोगों का प्राइवेट ना रहे, उनका ना रहे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या एथिक्स होंगे, क्या मॉरल वैल्यूज होंगी, इनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा इस बात को क्या करने के लिए। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, पहले इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। है ये चारों वर्ब्स ही, है ना। अश्योर वर्ड का मीनिंग होता है, अगर आप किसी को अश्योर कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसको एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो। तो अश्योर का मतलब क्या हो गया, टू गिव कॉन्फिडेंस, या फिर क्या करना, किसी को कन्विंस करना। मैं तुमको अश्योर करता हूं, मतलब मैं तुमको वादा करता हूं, एक तरीके से प्रॉमिस भी कह सकते हैं। चलो, इंश्योर का होता है आप अपने गाड़ियों का, बाइक्स का क्या करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो। तो इंश्योर करने का मतलब क्या होता है कि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो, जिससे कि क्या हो, अगर उसको कोई नुकसान होता तो आपको पैसे मिल जाए। टू परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, किस चीज के लिए, जिससे कि आप अपने आइटम को क्या कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, आपको प्रोटेक्शन मिल सके। चलो, इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज की गारंटी लेना। तो अगर आप किसी चीज को इंश्योर कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आप उस चीज को गारंटी ले रहे हो, आप उस चीज को सर्टेन बना रहे हो। मेक सर्टेन का मीनिंग क्या है, कि आपने उसकी गारंटी ले ली कि ऐसा ही होगा। टू टेक गारंटी, आपने उस चीज की क्या ले ली, गारंटी ले ली कि ऐसा ही होगा, इसका मतलब इंश्योर कर रहे हो। असेस करने का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, इवेलुएट करना। चलो, तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि हम वादा कर सकें। वादा की तो बात ही नहीं हो रही, इंश्योरेंस की बात ही नहीं हो रही, जांच करने की बात नहीं हो रही, हमें इस बात को कंफर्म करना होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फायदे हैं वो सब तक पहुंचे। तो इस बात को हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। ये एग्जामिनर के फेवरेट सेट ऑफ वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर इज सी, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो अश्योर और इंश्योर में क्या फर्क हो गया, अश्योर का तो मतलब है सिर्फ वादा करना, कॉन्फिडेंस देना, और इंश्योर का मतलब है उस चीज को पूरा करवाना, उस चीज को कंफर्म करना कि वो चीज होगी ही होगी। तो समझ में आ रहा है, अश्योर और इंश्योर में सिर्फ भावनाओं का फर्क है। इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस पब्लिक को एश्योर करते हैं कि हम बिजली पानी और ये सब फ्री कर देंगे, ये सब कर देंगे। जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो इंश्योर करें कि जो जो उन्होंने पब्लिक को वादे किए थे वो पूरे हो जाए। चलो अगला, बताएंगे सभी लोग। फर्दर मोर, इसके अलावा एआई पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल्स का मतलब है कि पहले से ही पता लगा लो कि क्या होने वाला है। ये सशक्त बनाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, मतलब डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स में स्टाफ को, जिससे कि वो पहले ही पता लगा ले कि पेशेंट के आउटकम्स क्या होंगे। मतलब अगर इस टेस्ट को पेशेंट के ऊपर करेंगे, इस सर्जरी को करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो पहले ही पता लगा ले। पहले ही पता लगा ले का वर्ड कौन सा है, पर यूज करने का मतलब तो वही होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना, टू रीड एंड एग्जामिन केयरफुली। फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्ट करना, कि पहले से ही पता लगा लो। है सारे के सारे वर्ब्स ही।
फ्लॉन्ट करना, लोग शो ऑफ करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? फ्लॉन्ट करते हैं, शो ऑफ करना। तो रावेज तबाह कर देना, टू कॉज सिवियर डैमेज। तो आंसर इज व्हाट? समझ आए सभी को क्लोज टेस्ट? तो आपने देखा होगा, तो क्लोज टेस्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा वोकैबुलरी डिपेंडेंट होता है। वोकैबुलरी डिपेंडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच डिपेंडेंट, इन दोनों पे पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट टिका होता है। तो इसके लिए इसलिए मैं कहती हूँ कि रोज एडिटोरियल क्लासेस करना इंपॉर्टेंट होता है। इससे रोज रोज आपको पता चलता है कौन कौन से वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। चलो अब आ जाते हैं पैराजंबल पे। कोई हिंट दी हुई है? कोई भी हिंट नहीं दी हुई है। 10 स्टेटमेंट का पैराजंबल है। चलो पहला पैराजंबल है आज का, तो साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरी मदद करते रहना आप लोग। बताओगे आप लोग सब कुछ, मैं सिर्फ हिंट दूंगी। 6, 7, 8, 9, 10। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार भी समझाऊंगी, चिंता मत करना, क्योंकि 10 स्टेटमेंट का पैराजंबल एक बार में समझ में कम ही आता है। तो आई विल एक्सप्लेन अगेन ऑल्सो। चलो सबसे पहला स्टेप क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। चलिए एक एक करके रीड करना स्टार्ट करते हैं, साथ में रीड करेंगे, साथ में समझेंगे। एडिशनली, वैसे एडिशनली लिखा हुआ है तो इतना तो समझ में आ गया, ये स्टार्टिंग नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत फायदे पहुंचा रही है, जिस तरीके से लोग और सामान ट्रांसपोर्ट होता है उसमें। हाउएवर लिखा हुआ है तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, इसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही है। इन चैलेंजेस के बावजूद दीज लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल, अच्छा टोन भी आइडेंटिफाई करते हुए जाते हैं, है ना। यहाँ पे टोन पॉजिटिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे हैं। यहाँ पे टोन नेगेटिव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान है। यहाँ पे पॉजिटिव के बाद, सॉरी नेगेटिव के बाद पॉजिटिव हो गई कि ये चैलेंजेस भी हैं लेकिन फिर भी फायदा तो बहुत है। तो एक तरीके से ये तो कंक्लूडिंग सा लग रहा है, नुकसान है बट फायदे भी बहुत है। तो ये मार्क कर लिया। ये यहाँ पे टोन पॉजिटिव है, हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत फायदा हो रहा है। चलो अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। आप स्ट्रैटेजी समझना, क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। जो व्हीकल्स होते हैं वो ट्रैवल को अच्छा कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी टोन कैसी है? पॉजिटिव है। चिंताएं हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट को लेके, एल्गोरिथमिक बायस को लेके, इन सबको ठीक करना पड़ेगा जिससे कि हम ये बात कर सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ पे टोन कैसी है? यहाँ पे सजेशन दिया ऑथर ने कि फायदे तो हैं, टोन तो पॉजिटिव थी लेकिन इन चिंताओं को हमें रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, सजेशन हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थी टोन की, फायदे तो हैं, फायदे को पहुंचाना है लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करना पड़ेगा? एड्रेस करना पड़ेगा, सजेशन है। अच्छा यहाँ पे फुल फॉर्म दी हुई है एआई की, तो ये लग रहा है स्टार्टिंग हो सकता है। ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, यहाँ फुल फॉर्म दी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था एस जो है स्टार्टिंग है। चलो फर्दर मोड लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे भी फायदों की बात हो रही है। हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इम्पैक्ट है इसका, तो यहाँ पे भी फायदों की बात हो रही है। इतनी ज्यादा इट्स लिखा हुआ है तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। इतनी सारी इसकी एबिलिटी है कि इतना कुछ कर सकती है, ये वादा करती है कि बहुत नया इनोवेशन लेके आएगी, बहुत एफिशिएंसी लेके आएगी। तो इसमें भी टोन पॉजिटिव थी। मैं अपने आप को हटा देती हूँ। क्या इतना समझ में आया सभी को कि मैंने किस तरीके से इस पूरे को पढ़ा और किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया? चलो तो इतना समझ में आ गया अभी के लिए कि एस जो है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट। इसमें किसी को कोई भी डाउट? चलो अब किसी चीज के बारे में हमने बात की है तो हम सबसे अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले सारे फायदे बताएंगे, फिर नुकसान बताएंगे और फिर लास्ट में सजेशन देंगे। हम फायदे बताएंगे, फिर नुकसान बताएंगे और फिर क्या करेंगे? फिर लास्ट में सजेशन देंगे। तो हमेशा सीक्वेंस यही होता है, किसी चीज की डेफिनेशन दी, उसका रिजल्ट बताया, उसके फायदे बताए, उसका नुकसान बताया और लास्ट में नुकसानों को खत्म करने का सजेशन दे दिया। चलो अब एस में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी एक वेव लेके आ रही है,
इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज करेगी, इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है? एस के बाद बताओ किसका पेयर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है? इसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है डेटा को एनालाइज करने की, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की, एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शंस करने की। तो ये बहुत वादे करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे वादे करती है। कोई परेशानी एस और वी में? चलो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे वादे कर रही है। अब क्या क्या अच्छा कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो किस किस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है? आप ही लोग बताओगे किस किस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीजें हैं जो अच्छी कर रही है। 4 स्टेटमेंट्स हैं जहां पे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीजें, इनफैक्ट 5 स्टेटमेंट्स हैं जहां पे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रही है। एक तो पी में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रही है, एम में भी लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रही है, क्यू में भी लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रही है, टी में भी लिखा हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रही है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रही है। तो ये 5 स्टेटमेंट्स थे जो कि हमारे कौन से टोन के थे? पॉजिटिव टोन के थे। अब हमें इन 5 स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, इन 5 स्टेटमेंट्स का मुझे सीक्वेंस बता दो। यू हैव 30 सेकेंड्स विद यू, टेल मी क्या सीक्वेंस होगा इन 5 स्टेटमेंट्स का। करना आप ही को है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट की बात करनी है, हेल्थ केयर की बात करनी है। ट्रांसपोर्ट वाले में एडिशनली लिखा हुआ है तो पहले तो नहीं आ सकता, मतलब पहले हम हेल्थ केयर की बात करेंगे। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कर रही है। हेल्थ केयर की बात और किस में हो रही है? टी में हो रही है। फर्दर मोर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मदद मिल रही है। तो एक पेयर तो बना हमारा पी और टी का। कोई परेशानी किसी को? कहीं पे भी डाउट हो तो पूछते हुए चलना। तो पी और टी का एक हमारा पेयर बन गया कि हेल्थ केयर में तो भाई ये हो रहा है। चलो, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। क्या एडवांसमेंट्स आ रहे हैं? वो क्यू में लिखा हुआ है। इन द एरिया, यहाँ पे क्या वर्ड था? एरिया। तो ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। क्या एडवांसमेंट्स आ रहे हैं? वो क्यू में लिखा हुआ है। मतलब एम और क्यू का पेयर बन गया। तो पी और टी का पेयर बन गया, हेल्थ केयर की बात हो गई। एम और क्यू का पेयर बन गया, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। चलो, अब इन दोनों के अलावा, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे फायदा हो रहा है। इसके इन दोनों के बारे में बात करी, फिर क्या बोला? इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इसका मतलब यू यहां आ गया। कोई परेशानी किसी को? हेल्थ केयर की बात करी, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, फिर बोला इन दोनों के अलावा ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे इसका फायदा हो रहा है। चलो, अब पॉजिटिव टोन से नेगेटिव टोन की तरफ जाना है। तो जब भी पॉजिटिव टोन से नेगेटिव टोन की तरफ जाना होता है, अच्छा बच्चों को डाउट है मैम क्यू और एम क्यों नहीं हुआ? क्यू और एम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे, फिर उसके अंदर गाड़ियों की बात करोगे। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी फील्ड है, उसके अंदर आते हैं व्हीकल्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, जो गाड़ियां खुद से चलेंगी, जो व्हीकल्स खुद से चलेंगे। इसका मतलब पहले ओवरऑल पूरे ट्रांसपोर्टेशन के एरिया की बात करी, फिर उसके बाद व्हीकल्स की बात करी। क्या ये कॉन्सेप्ट पता है? हमेशा पैराजंबल में हम कैसे मूव करते हैं? पैराजंबल में हम हमेशा मूव करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पहले इंडिया की बात करेंगे, फिर इंडिया के अंदर दिल्ली की बात करेंगे, फिर दिल्ली के अंदर चांदनी चौक की बात करेंगे, फिर चांदनी चौक के अंदर गली नंबर 6 की बात करेंगे, फिर गली नंबर 6 के अंदर मकान नंबर 3 की बात करेंगे, फिर मकान नंबर 3 की पहले फ्लोर की बात करेंगे, फिर पहले फ्लोर के दूसरे कमरे की बात करेंगे।
तो पहले जनरल बातें होती है, फिर उसके अंदर वाली बातें उसके बाद आती है। तो SVPTMQU सभी को क्लियर है। चलो अब आते हैं बुराई करनी है। बुराई करनी है तो बीच में एक नेगेटिव टोन का कनेक्टर लगाना पड़ेगा। वो किसमें लिखा हुआ है? हाउएवर। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस करता जा रहा है प्रॉब्लम्स आ रही है। चलो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? प्रॉब्लम्स ये आ रही है। कौन सा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा? इसके बाद क्या है? आर। फिर पूरे पैराग्राफ की हमने समरी दे दी है, कंक्लूजन दे दिया। चैलेंजेस बहुत सारे हैं लेकिन फायदे बहुत सारे। तो क्या आ गया? तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस इज SVPTMQUNR एंड। कितने लोगों को समझ में आया? अब एक बार फिर से समझ लेते हैं और फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट से थोड़ा सा इजी हो जाता है समझना। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म दी हुई थी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ था, उसका प्रोनाउन दिया हुआ था इट, कि इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर हमने सेक्टर्स की बात करी। सबसे पहले हमने 2 स्टेटमेंट्स में हेल्थ केयर सेक्टर की बात करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा है हेल्थ केयर सेक्टर में। फिर हमने 2 सेंटेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्या फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर इसके बाद हमने बोला इन दोनों सेक्टर्स के अलावा भी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा है। तो यहाँ पे हमने फायदों की बात करी। फिर उसके बाद हमने नेगेटिव टोन को स्टार्ट किया, तो हमने हाउएवर से स्टार्ट किया। हाउएवर से स्टार्ट करने के बाद हमने बोला कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फिर हमने बताया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। और फिर लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया कि मुश्किलें हैं लेकिन फायदे बहुत है। तो क्या क्या बना हमारा? बहुत बड़ा था। तो इट वॉज SVP और T, M और Q, UNR एंड। तो इस तरीके से हमारा पूरा पैराजंबल बना। पीटी, एक बच्चे का डाउट है मैम पीटी क्यों किया, टीपी क्यों नहीं किया? पढ़ लो बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फर्दर मोर लिखा हुआ था। फर्दर मोर एक एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है, तो 2 सेंटेंसेस के बीच में आता है। क्लियर? चलो अच्छा, यहाँ पे दीज चैलेंजेस लिखा हुआ था, ये भी फायदा था। दीज चैलेंजेस कौन से? ये सारे चैलेंजेस। तो आप ऐसे भी आर और ओ का पेयर बना सकते थे। पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात क्यों नहीं करी? इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे एडिशनली लिखा हुआ था। एडिशनली भी एक कनेक्टर होता है, 2 चीज के बीच में आता है, इसलिए स्टार्टिंग इससे नहीं करी। हर जगह एक हिंट थी कि ये ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हर जगह एक छोटी छोटी सी हिंट थी। अगले पर आए। अनडिनाइबल मीन्स मना नहीं कर सकते। अभी टफ लगेगा बेटा, अभी टफ लगेगा। मैंने आपको क्या बोला? परफेक्शन इजी लगे तो परफेक्शन में आने का फायदा ही क्या है? अगर इजी लगने लग जाएगा तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। मतलब अभी स्टार्टिंग में टफ लगेगा, रेगुलरली आना पड़ेगा, तब जाके हैबिट बनेगी इस तरह के करने की। तो क्या क्या क्वेश्चंस बने हमारे? इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट, टर्मिनल मीन्स लास्ट। तो इंट्रोडक्टरी था S, टर्मिनल था लास्ट, दैट इज O। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट सीक्वेंस लिख लेते हैं, SVPTMQUNR और O। TMQ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर इज A। एंटी पेनल्टीमेट मीन्स थर्ड लास्ट। पेनल्टीमेट का मतलब सेकेंड लास्ट। थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट क्या हो गया? N और R। समझ आया सभी को? चलो अब अगले पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसमें आपको हिंट दी हुई है। हिंट क्या दी हुई है? कि आर स्टेटमेंट जो है 4th पे है। फिर से 10 सेंटेंसेस हैं और आर स्टेटमेंट 4th पे। चलो इसमें क्या करना है? स्वैपिंग है। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है ये वाला पैटर्न। तो
आपको एक फ्रेज दिया हुआ है, ये अपनी जगह पे गलत है, इसकी जगह कोई दूसरा आएगा, इसकी जगह भी इनमें से कोई आएगा, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको इसको इसकी सही जगह पे पहुंचाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। फर्दर मोर मीन्स आप और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। इसके अलावा ये भी सच है। चलो करें, इसकी बात करेंगे होमवर्क वाले, होमवर्क वाला करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी, बट इसकी बात करेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि आज की क्लास का लेवल थोड़ा सा मुझे हाई रखना है, क्योंकि पैराजम्बल की आज 4th क्लास है। करें, चलो साथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पैक्ट है इस टेक्नोलॉजिकल रिनाइसेंस का, रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है, यूरोप में हुआ था रिनाइसेंस, अगर किसी को याद होगा तो व्हाट डू यू मीन बाय रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब होता है इतना बड़ा बदलाव जो आया, उसको क्या बोलते हैं, रिनाइसेंस। इतना बड़ा चेंज जो आया, इतने बड़े अच्छी अच्छी चीजें जो हुई, तो वो क्या है, रिनाइसेंस। तो ये जो वर्क स्पेसेस में जो टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा इनोवेशन हुआ, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई, इतने स्किल्ड लोग आए, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं बहुत ज्यादा मल्टीफेसेटेड है, अलग अलग पहलुओं के हैं। ये एम्ब्रेसिंग अ कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये एक कल्चर को अपना रहे हैं जहाँ पे सब लोग जिंदगी भर सीखेंगे, एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बट उतना क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर भी एफिशिएंसी और इनोवेशन के प्रोमिसेस के बीचों बीच ये जो टेक्नोलॉजिकल रिनाइसेंस है ऑल्सो, अब यहाँ पे ये गलत है। क्यों, ये देखो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा। बताओ, ये वाला क्लियर हो गया, कौन सा आएगा, एन की जगह। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर है। तो ये क्लियर हो गया कि एन को क्यू से करेंगे। यहाँ पे भी देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे कीप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस एंटेल्स, एंटेल्स का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को जरूरी बना देना। ये जरूरी बनाता है टचिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स, कि हमें हर पहलू को टच करना है, अपस्किल करना है। अभी तो सही सा लग रहा है, अभी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टू नेविगेट दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, इस वर्क की दुनिया को नेविगेट करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें भी V1 प्लस ING नहीं है, इसमें भी V1 प्लस ING है, इसमें भी V1 प्लस ING है, यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो एस तो अपनी जगह बिल्कुल सही था, तो एस अपनी जगह बिल्कुल सही था। एन को हमने क्यू से इंटरचेंज किया, अब बस एक एम और ओ बचे हैं। इसमें हमें इतना क्लियर उस समय इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी V1 प्लस ING था, यहाँ पे भी V1 प्लस ING था। तो इसका मतलब क्या है, अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा इसको और समझने के लिए कि क्या ये इंटरचेंज होंगे या नहीं होंगे। तो हमने इसको आगे पढ़ा। एंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स रिमेन एजाइल, इंडिविजुअल्स क्या रहे, एजाइल रहे। एजाइल मीन्स फ्लेक्सिबल रहे और अडेप्टेबल रहे, अपने आप को अडेप्ट करते रहे, अपने आप में बदलाव लाते रहे। तो इंडिविजुअल्स अपने आप में बदलाव कैसे लाएंगे, इंडिविजुअल्स फ्लेक्सिबल कैसे रहेंगे, जब वो सीखते रहेंगे। तो जब हमने इसको और आगे पढ़ा कि इंडिविजुअल्स बदलते रहे, अपने आप में बदलाव लाते रहे, इसका मतलब क्या है, उनके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रामर वाइज तो ये सही था, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट वाइज गलत हो गया। ग्रामर वाइज तो ये सही था, लेकिन ये क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट वाइज गलत हो गया। यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं, इंडिविजुअल्स की बात होगी कि इंडिविजुअल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहे, अपने आप को अपस्किल करते रहे। अपस्किल का मीनिंग क्या है, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहे, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रह सके। तो इसका मतलब क्या है, एम और पी भी इंटरचेंज हुआ। कोई परेशानी, स्ट्रैटेजी समझ में आई मैंने कैसे किया।
तो आंसर क्या हो गया, एन और क्यू और एम और पी। अच्छा एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम जब आप पढ़ाते हो ना, जब आप समझाते हो ना, तो ऐसा लग रहा होता है कि आप खुद सॉल्व करो। बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका ही है, मैं आपको हमेशा इसी तरीके से समझाऊंगी कि जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मैं खुद उस चीज को सॉल्व कर रही हूँ, मैं खुद उस चीज को समझ रही हूँ। क्यों? तभी आप स्ट्रैटेजी समझ पाओगे। एज अ टीचर मैं इस क्वेश्चन को पूरा 3 से 4 मिनट में समझा सकती थी आप लोगों के लिए, लेकिन फिर आपको सिर्फ सोल्यूशन मिलता, जैसे कि आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो नीचे सोल्यूशन लिखा होता है, उससे इतना फायदा नहीं होता है। फायदा होता है सोल्यूशन से, नहीं फायदा होता है स्ट्रैटेजी से। और स्ट्रैटेजी आप तभी सीख पाओगे जब मैं आपको उस क्वेश्चन को एज अ स्टूडेंट सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो मैं हर क्वेश्चन को आपको एज अ स्टूडेंट ही करवाऊंगी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, वापस आएंगे उस पर, हाँ अब ये इसलिए नहीं हो सकता। तभी आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने अंदर। तो एन और क्यू हो गया, एम और पी हो गया। तो इसको हमने किससे चेंज किया था? टचिंग एवरी एस्पेक्ट से। इसको हमने किससे चेंज किया था? स्ट्रगलिंग टू कीप पेस से। प्रेजेंट्स को हमने कीप पेस से चेंज किया था। इसको हमने चेंज नहीं किया था, तो इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड था। तो ये तीनों हमारे हो गए। चलो अब अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज अरेंजमेंट। अब पहले एक बार आप लोग ट्राई करोगे? चलो आप सभी के पास 5 मिनट का टाइम है, क्योंकि 10 सेंटेंस वाला पैराजंबल है। पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद से ट्राई करो। ट्राई करोगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक की थी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँ। चलो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Last 1 minute for all. Last 1 minute for all. चल डिस्कस करें। मैं अपने आप को यहां कर लेती हूँ, इनफैक्ट यहां कर लेती हूँ, ठीक है। चल तो लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले क्या किया, पढ़ा जो इम्पैक्ट्स हैं। इस यहाँ पे दिस लिखा हुआ था, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजिकल रिनाइसेंस के ऑन वर्क स्पेसेस आर मल्टीफेसेटेड, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के चीज को ये टच कर रहा है, मतलब हर चीज पे इम्पैक्ट डाल रहा है और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। येट लिखा हुआ था, फिर भी लिखा हुआ था, एडिशनल नहीं हो सकता। वादों के बीचों बीच टेक्नोलॉजिकल रिनाइसेंस जो है ये क्या कर रहा है, इसके चैलेंजेस भी हैं और इसके फेलियर्स भी हैं, तो ये तो नेगेटिव टोन थी। मोरोवर लगा हुआ था, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चिंताएं हैं प्रिवेसी को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, कि एआई का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको लेके चिंताएं मंडरा रही हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे, तो ये भी नेगेटिव टोन है। ये जरूरी कर देता है कि हम क्या करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक कल्चर बनाएं, अपस्किल करें, लोगों की स्किल्स को अच्छा करें। हम मेक श्योर करें कि इंडिविजुअल्स जो हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं वो अपने आप को अपडेट रख सकें। तो ये तो दिस लिखा हुआ था, स्टार्टिंग नहीं हो सकता था फिर से, और ऊपर से यहाँ पे बताया गया था कि हमें क्या क्या करना है, तो एक तरीके से ये क्या था, सजेशन था कि ये चीजें करनी पड़ेंगी। द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इतनी स्पीड से जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसका क्या रिस्क है कि ये बढ़ा देगी, एग्जैक्टर्बेट मींस खराब चीज को और खराब बना देना, तो इनइक्वालिटीज को और बढ़ा देगी। कुछ लोग जो होंगे या कुछ इंडस्ट्रीज जो होंगी वो स्ट्रगल करेंगी, फिर से नेगेटिव टोन है। कोलैबोरेशन की कोई लिमिट नहीं है, जैसे जैसे वर्चुअल रियलिटी जो है लोगों की दूरियों को कम कर रही है, डेटा एनालिटिक्स आ रहा है, हम डेटा एनालिटिक्स जो डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बना रहा है और बहुत ज्यादा हमें नॉलेज दे रहा है, ऐसी नॉलेज जो हमें पहले कभी नहीं मिली थी उससे भी ज्यादा नॉलेज मिल रही है, पॉजिटिव टोन है। टू नेविगेट दिस, यहाँ पे दिस लिखा हुआ था, इस दुनिया को नेविगेट करने के लिए हमें बहुत प्रोएक्टिव पहले से ही कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे कि हम नेगेटिव इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सके, नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सके, सजेशन है फिर से। इन द डायनेमिक लैंडस्केप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो बदलती जा रही है दुनिया उसमें जो एडवेंट जो शुरू हुआ है टेक्नोलॉजिकल रिनाइसेंस, ये जो पूरा का पूरा चेंज आया है, इसने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है किस तरीके में, जिस तरीके से हम अपने वर्क स्पेसेस में काम करते हैं। चलो पॉजिटिव टोन है। फ्रॉम द प्रोलिफरेशन ऑफ रिमोट वर्क, अब रिमोट वर्क प्रोलिफरेट हो गया, मीन्स बढ़ता जा रहा है, सब जगह फैल रहा है, सब लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ है, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई है, हमारे रूटीन टास्क ऑटोमेट हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक्स से, तो अब जो है वर्क का जो फैब्रिक था, मतलब वर्क करने का जो तरीका था वो बदलता जा रहा है, पॉजिटिव टोन है। मोर ओवर जो गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी क्या होती है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, स्विगी, ये सब क्या है, गिग इकोनॉमी का पार्ट है, मतलब लोग एक प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उबर ओला,
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इंडिपेंडेंस देती है एक नए जनरेशन ऑफ वर्कर्स को, ये भी पॉजिटिव टोन है। तो क्या ये कैटेगराइजेशन समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? चलो अब कुछ कुछ अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अरेंज थिंग्स। तो हमारे कौन कौन से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो उनको निकालते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, और लास्ट में हम सजेशन दे देंगे। तो यही टोन फॉलो होगी, यही सीक्वेंस फॉलो होगा। पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर पॉजिटिव बातें आएंगी, फिर नेगेटिव बातें आएंगी, और लास्ट में हम सजेशन दे देंगे। तो हमें एक मोटा मोटा पूरा फ्लो तो समझ में आ गया। चलो अब अरेंज करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कौन कौन से पॉजिटिव है। तो इम्पैक्ट्स जो है इसके बहुत सारे पहलुओं में है। दिस टेक्नोलॉजिकल रिनाइसेंस, कौन सा टेक्नोलॉजिकल रिनाइसेंस? ये वाला। तो एक तो हमें टी और एम का पेयर समझ में आया। तो एक चीज हमें कौन सी समझ में आई? एक चीज हमें जो समझ में आई वो था टी और एम का पेयर समझ में आया। चलो और पॉजिटिव बातें कहाँ हो रही थी? एक आर में पॉजिटिव बातें हो रही थी, एक यू में पॉजिटिव बातें हो रही थी। तो ये चार थे जो कि पॉजिटिव बातों वाले थे। चलो तो इसका मतलब ये चारों पहले आएंगे नेगेटिव टू सजेशन से। तो पहले इन चारों को अरेंज कर लेते हैं कि ये चारों के चारों किस सीक्वेंस में आएंगे। इन चारों को अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इन चारों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि आर और यू में, आर कहाँ गया? ये रहा, कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है, डेटा एनालिटिक्स अच्छा होता जा रहा है, रिमोट वर्क फैलता जा रहा है। तो अब सारी की सारी चीजें, तो आर और यू तो स्टार्टिंग नहीं हो सकते, क्योंकि आर और यू तो में किसी चीज की डिटेल दी हुई है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हुई कि टी और एम जो है स्टार्टिंग होगा। अब टी और एम स्टार्टिंग होगा, आर यहां फिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब यू यहां है। तो इतने में किसी को कोई डाउट? ये सभी ने बना लिया। टी एम, टी और एम स्टार्टिंग हुआ तो यहां आया, आर और यू था, आर फिक्स दिया हुआ तो इसका मतलब यू यहां आया। चलो अब हमने पॉजिटिव बातें कर ली हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप होगा हमारा नेगेटिव बातें करने का। अब नेगेटिव बातें करना शुरू तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना पड़ेगा। जब भी पॉजिटिव बात के बाद नेगेटिव बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? पॉजिटिव बात के बाद जब भी नेगेटिव बात करते हैं तो हम हमेशा कॉन्ट्रास्ट कैट, अच्छा एक वी भी तो बचा है अभी, अच्छा माय मिस्टेक, एक वी भी तो बचा है। हाँ वी भी बचा है तो वी यहां आ जाएगा, पॉजिटिव सारे एक साथ आते हैं। अब ये सारी बातें हो गई पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के बाद मुझे नेगेटिव बातें स्टार्ट करनी है। तो जब भी पॉजिटिव के बाद नेगेटिव बातें स्टार्ट करते हैं तो एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाते हैं। चलो अब कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर किसमें लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ था ये। तो इसका मतलब नेगेटिव बातें किससे स्टार्ट होंगी? एन से स्टार्ट होंगी। कोई परेशानी किसी को यहां तक किसी भी प्रकार की? चलो अब हमने नेगेटिव बातें स्टार्ट करना शुरू कर दिया है कि वादे हैं लेकिन नेगेटिव चीजें भी हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, फेलियर्स भी हैं। चलो अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या फेलियर्स हैं वो देखना पड़ेगा। तो चैलेंजेस क्या क्या है, फेलियर्स क्या क्या है, वो ओ में लिखा हुआ है और क्यू में लिखा हुआ है कि भाई ये चैलेंजेस हैं, ये कमियां हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चैलेंजेस है, ये फेलियर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चैलेंजेस है, ये फेलियर है। मोर ओवर लिखा हुआ है, तो मोर ओवर तो एक एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है, दो सेंटेंस के बीच में आता है। इसका मतलब पहले क्यू आएगा और फिर ओ आएगा। तो क्या बन गया हमारा? यहां तक बन गया। अब दो ही स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, दो ही जगह बची हुई है। अब या तो P और S होगा या फिर S और P होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एंटेल्स, इसके लिए ये बात जरूरी होगी। तो किस चीज के लिए जरूरी होगी? कदम उठाने चाहिए, कदम उठाने के लिए ये चीज जरूरी होगी। तो हमें कदम उठाने हैं। कदमों में क्या उठाना है? कदमों में हमें हर किसी वर्कर को अपस्किल करना है, हर किसी वर्कर को लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो क्या हमें कदम उठाने हैं, क्या क्या कदम उठाने हैं वो P में लिखा हुआ है। इसका मतलब S पहले आएगा, P बाद में आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस T M U R V N Q O S एंड P। पता ये वाले कर लोगे ना तो 5 सेंटेंस वाले, 6 सेंटेंस वाले, 7 सेंटेंस वाले तो बहुत इजी लगेंगे। अगर 10 सेंटेंस वाला आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब है 6 7 5 सेंटेंसेस वाले तो आपके लिए केक वॉक हो गए।
कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं? ईश्वी को आई डोंट नो उनके अंदर कोई बॉडी क्लॉक होती है, क्या होता है। ईश्वी नोज की मम्मा 10 बजे आएगी उसके पास, तो शी स्टार्ट्स क्राइंग एट 9:55। आपने देखा होगा रोज की क्लास में ये है। बिल्कुल जब लास्ट के 3-4 मिनट बचे होते हैं ना, शी स्टार्ट्स क्राइंग एज इफ शी नोज की आई एम अबाउट टू कम। चलो फ्लो चार्ट बनाते हैं। लेट्स मेक द फ्लो चार्ट। तो क्या था, सबसे पहले टी और एम का पेयर बना। टी और एम का पेयर किसकी हेल्प से बना? दिस की हेल्प से बना। आर हमें फिक्स दिया हुआ था। पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट सारी बात कर रहे थे, तो 2 ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बचे हुए थे, यू और वी। क्योंकि वी में मोरओवर लिखा हुआ था, इसका मतलब हम कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे थे। इसका मतलब यू के लिए सिर्फ एक जगह थी, दैट वाज यू, यहाँ थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? पी एम यू आर वी। उसके बाद हमने नेगेटिव बातें करना स्टार्ट किया। नेगेटिव मैं अपने आपको दिखा तो देती हूँ एटलीस्ट। हाँ, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया? नेगेटिव बातें करना स्टार्ट किया। नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना होता है, जो कि येट लिखा हुआ था। येट किस में लगा हुआ था? हमारा येट लगा हुआ था एन में। फिर एंड में लिखा हुआ था प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो 2 स्टेटमेंट्स में दे रखी थी प्रॉब्लम्स, क्यू में और ओ में। ये कैसे पता चला कि क्यू पहले आएगा ओ बाद में आएगा? क्योंकि ओ में मोरओवर से स्टार्ट हो रहा था। तो मोरओवर जो है हमेशा बीच में आता है, तो पहले क्यू आया फिर ओ आया। फिर आखिरी 2 स्टेटमेंट्स बचे थे, इसमें लिखा हुआ था, इसमें सजेशंस दिए हुए थे कि क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ था भाई काम करना पड़ेगा, कदम उठाने पड़ेंगे। क्या कदम उठाने पड़ेंगे वो इसमें दिया हुआ था। इसका मतलब क्या आया? पहले एस आया और फिर पी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मजा आया पैराजंबल में? चलो तो इंट्रोडक्टरी और टर्मिनल क्या हो गया? इंट्रोडक्टरी इज टी, टर्मिनल इज ओ। नहीं, इंट्रोडक्टरी इज टी, टर्मिनल इज पी, टी पी, टी पी। एंटी पेनल्टी मेड थर्ड लास्ट, पेनल्टी मेड सेकेंड लास्ट। तो थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट क्या हो गया? क्यू और नहीं, क्यू ओ एस पी। क्यू ओ एस पी था ना लास्ट में, तो ओ और एस। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए चेक करते हैं। टी एम यू आर वी एन क्यू ओ एस एन पी। तो वी टी क्यू नहीं है, टी यू एम भी नहीं है, एन ओ एस भी नहीं है, आर वी एन है। तो आंसर इज डी। 5th स्टेटमेंट क्या हो गया? 5th स्टेटमेंट इज बी। 3rd स्टेटमेंट इज बी। मजा आया? यस। आपको पता भी नहीं चलेगा इतने इस लेवल के पैराजंबल्स करते करते, इस लेवल के क्लोज टेस्ट करते करते, रीडिंग कॉम्पिटिशन करते करते कब कब में आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, यू विल नॉट नो इवन। बस एक चीज मेक श्योर कर देना कि रेगुलरली जरूर आ जाना। चलो तो अब बारी है होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो होमवर्क के आपके 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। इनफैक्ट एक होमवर्क का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको ट्यूसडे की क्लास में दिया था, एक होमवर्क का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको वेंसडे की क्लास में दिया था, और एक होमवर्क का क्वेश्चन जो मैं आपको आज दे रही हूँ। दिख रहा है सभी को ये? तो ये 3 होमवर्क के क्वेश्चंस हैं आपके, एक ट्यूसडे वाली क्लास का, एक वेंसडे वाली क्लास का, एक थर्सडे वाली क्लास का। इन तीनों क्वेश्चंस को अब हम कल की क्लास में करेंगे। सभी को करके लाने, जितने लोगों ने नहीं किए हो वो आज के आज तीनों होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना, और कल हम इसको मिक्स्ड क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये एक पैराजंबल है, एंड आई सीरियसली बिलीव कि पैराजंबल की 4 क्लासेस करने के बाद अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सबके ठीक निकलेंगे। और भी हम बहुत सारे पैराजंबल्स करेंगे इस पूरे के पूरे परफेक्शन बैच में, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर ऐसे जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो वो पैराजंबल्स को और परफेक्शन 1.0 से भी कर सकते हैं, या पैराजंबल्स को वो इंग्लिश ग्रंथ बुक से भी कर सकते हैं। बट इतना कर लिया मोर देन सफिशिएंट है, और भी आगे आगे क्लासेस में होते रहे। अब कुछ चीजें क्या है? एक तो मुझे फीडबैक दे देना भाई, कैसा लग रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है क्लासेस में, नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है क्लासेस में, जो एक्सपेक्टेशंस थी परफेक्शन 2.0 से क्या वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक।
उन बच्चों से जो क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते हैं। यस, अब हम मिलेंगे कल के एडिटोरियल सेशन में, जहां पे हम एडिटोरियल पढ़ेंगे। 2 चीजें, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकती हूँ, 2 बात मेरी 3 महीने के लिए मान लो। सिर्फ 3 महीने का टाइम मांग रही हूँ, 2 बातें मान लो, एक एडिटोरियल कर लो और एक परफेक्शन कर लो रोज। आई कैन गारंटी यू, इस बात को मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि इंग्लिश का लेवल यहां से यहां पहुंच जाए, लेकिन इन दोनों बातों को फुल डेडिकेशन के साथ मान लो, बस 3 महीने के लिए। यस, चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं। मिलेंगे अब हम कल की क्लास में। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and